आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह हम फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जो महान है, सर्वशक्तिमान है। आपको और हम सभी को परमेश्वर ने रात्रि बेला संभाला और आज के दिन को देखने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि हम परमेश्वर के वचनों में कुछ सीखने समझने के लिए आए हैं और लगातार हम परमेश्वर के वचनों में से बातचीत कर रहे हैं। आज भी कुछ हम नए विषय को लेकर आपसे बातचीत करना है और मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग लगातार परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और वो लगातार परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। और मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, जितने लोग सुनेंगे और जितने लोग सुन रहे हैं, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कुछ ऐसी बातों को करेंगे जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है और इसके बिना बहुत कुछ आपका हमारा रुक जाता है। उन आशीषों को जो परमेश्वर हमें प्रत्येक भोर देना चाहता है, वो आशीष हम तक नहीं पहुंचता है। उसका एक ही कारण है कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है और जब तक ये बदलाव हमारे जीवन पे नहीं आएगी, हम उन आशीषों से वंचित रहेंगे जो परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रार्थना के साथ, विनती के साथ कई बातों का हमको और आपको ध्यान देना पड़ता है। इसलिए आज परमेश्वर के वचनों में से हम मनन करेंगे। मेरे साथ आप पढ़िएगा इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 और पद संख्या 14 हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 14 हम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ पाते हैं, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मैं आज बहुत लोग से बातचीत किया, कुछ लोग से मैंने गवाही शेयर किया, परमेश्वर के वचनों को बताया किस तरह प्रभु में हम बढ़ सकते हैं। इस लॉकडाउन में जब पूरा दुनिया, पूरा भारत बंद है, अपने घरों में हम पड़े हुए हैं और घर के और वीडियो और नेट और यूट्यूब के द्वारा प्रभु के सुसमाचार को प्रचार किया जा रहा है, तो मैं अपने विश्वासियों से बातचीत कर रहा था और मैं उससे परमेश्वर के संदेश में से कुछ बता रहा था और मैं उन गवाहियों में से मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति है जो हमें आकाश की ओर उड़ के जाना है और हम और आप ऐसे ही नहीं उड़ सकते। जब यीशु मसीह हमें और आपको बादलों में लेने के लिए आएंगे तो हम ऐसे ही उड़ के नहीं चले जाएंगे। आपका शरीर, हमारा शरीर, आप कितना फीट ऊंचे उड़ सकते हैं, ये आत्मिक बात है मेरे प्रिय। हम कल ही सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, पर उससे भी परे कुछ भेद है। हम यीशु मसीह से मिलेंगे तो बादलों पे मिलेंगे। अगर बादलों पे मिलेंगे तो आपको उस रीति से तैयारी भी करना होगा। हम ऐसे ही अचानक हवा में कितना फीट तक आप उड़ सकते हैं? कौन उड़ सकता है? जो अपने जीवन को पश्चातापी हृदय से जो बढ़ रहे, वो जो अपने आप को हल्का किए। हम हल्का इसलिए नहीं हो पाए, हम इसलिए नहीं उड़ पाएंगे क्योंकि अभी भी मन में कुछ ना कुछ भरा है, अभी भी सोच में कुछ ना कुछ भरा है, अभी भी किसी ना किसी के प्रति हमारे मन में कुछ ऐसी बात है जिसके कारण हम भारी होते जा रहे हैं। और यीशु मसीह जब अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा तो हम कुछ फीट भी उड़ नहीं पाएंगे। अगर थोड़ा सा आप उड़ भी पाए तो हो सके आप गिर सकते हैं। हमें यीशु से बादलों पे मिलना है। हमें मिलने के लिए कोई भी पंख नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। हमें परमेश्वर से अगर मिलना है तो आपको अपने जीवन में हल्का होना पड़ेगा। हल्का आप कैसे होइएगा? जब तक मनुष्य के अंदर में पाप है, बुराई है, हिंसा है, डाह है, क्रोध है और निराशा है, व्याकुलपन है, ऐसे बहुत सारी आत्माओं के द्वारा मनुष्य भारी है। जब यीशु मसीह आएगा तो मुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। हम तो यीशु को देखना चाहते हैं। पौलुस ने कहा कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में, हम वहां से एक उद्धारकर्ता की आने की बाट जोर है। हम और आप जब परमेश्वर के राज्य में जाने का कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले बातों को हम ध्यान दें कि सबसे मेल मिलाप रखना होगा। आपको मेल करना होगा अपने पड़ोसियों से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से, अपने पास्टर से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, जिसका संबंध, जिसका शादी टूट चुका है, तलाक हो चुके हैं। आपको अपनी पत्नी से मिलना पड़ेगा, आपका पति से आपको मेल करना पड़ेगा, आपके भाई से मेल करना पड़ेगा, अपनी बहन से मेल करना पड़ेगा, अपने माता पिता से मेल करना पड़ेगा। अगर आप शादी के बाद अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते, उससे बात नहीं करते, तो आपको मेल करना होगा। और वचन कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। जब मेल मिलाप हो जाएगा तो पवित्रता की खोजी हो जाएगी। हम परमेश्वर को ढूंढना चाहेंगे, उससे मिलना चाहेंगे, उससे मुलाकात करना चाहेंगे। और एक दिन ऐसा होगा, यीशु मसीह बादलों में हमसे मिलने के लिए आएंगे और हमें लेने के लिए आएंगे, हम बहुत हल्का हो जाएंगे।
क्योंकि हमारे मन साफ हो जाएंगे। हम मेल की आत्माओं को ढूंढ रहे हैं, हम मेल को ढूंढ रहे हैं, हम पवित्रता को ढूंढ रहे हैं। इसलिए अंदर में जितना गंदगी है, जितना बुरा है, सब निकल के चला जाएगा और हम हल्के हो जाएंगे और यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई भी कदापि परमेश्वर को नहीं देखेगा, यीशु को नहीं देखेगा, प्रभु को नहीं देखेगा। अगर आपको यीशु मसीह को देखना है, अगर आपको बादलों में उठ के चले जाना है तो मेल करना होगा। क्यों आपने अपने पास्टर से मेल नहीं किया? क्यों अपने पास्टर की कलीसिया को आपने छोड़ दिया? क्यों आपने पत्नी से लड़ाई और झगड़ा किया? क्यों आप पत्नी के साथ मिल के नहीं रहते, प्रेम से नहीं रहते? क्यों अपने माता पिता को शादी करने के बाद आप एक पत्नी आने के कारण माता पिता को भूल गए? क्यों माता पिता से मेल नहीं कर रहे? क्यों भाई से मेल नहीं करे? एक जमीन के कारण अपने भाई से क्यों मेल नहीं करे? अपनी बहन से आप क्यों मेल नहीं करे? बाइबल कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कदापि परमेश्वर कोई नहीं देखेगा। मेरे साथ पढ़िएगा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम परमेश्वर के वचनों में से और देखेंगे, पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और पद संख्या 23 से हम पढ़ेंगे। मत्ती 5 उसका पद संख्या 23 से हम पढ़ेंगे। हम पढ़ पाते हैं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। भेंट ग्रहण नहीं होता है, प्रार्थना स्वीकार नहीं होता है। हम मांगते, हमें मिलता नहीं, हमारा जीवन बदलता नहीं है, उन आंसुओं को नहीं देख पाते। कितने लोग आंसुओं में बढ़ते जा रहे हैं। पौलुस ने अपनी कलीसिया को कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में सब बातों की आंसुओं को देखना चाहता हूँ, सब प्रकार की बहुतायत को देखना चाहता हूँ, सब प्रकार की आशीष तुम्हारे जीवन पे। पौलुस इस बात को देखना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचनों में जब पढ़ रहे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप भेंट चढ़ाने के लिए आए, आप बलिदान चढ़ाने के लिए आए, आप परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए, अगर आपका इच्छा, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, इसका एक ही कारण है, आप अपने भाई से मेल नहीं किए, अपने पास्टर से मेल नहीं किए, अपने परिवार से मेल नहीं किए। मेल मिलाप को अपने जीवन में आप आने नहीं दिया। यही कारण है कि आपके जीवन में आशीष नहीं है। मेल मिलाप करा तब भेंट ग्रहण किया जाता है, तब प्रार्थना ग्रहण किया जाता है, तब जो वेदी में आप जो लाते ग्रहण किया जाता है। उसके बाद परमेश्वर बहुतायत का आशीष आपके और आपके परिवार को देते हैं। मेल मिलाप, हम तो अलग थे मेरे भाई, हम तो दूर थे। आदम ने जब पाप किया, पूरा मानव जाति अलग हो गए और हम परमेश्वर के निकट नहीं थे। हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्ती की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 18। दूसरा कुरिन्ती की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 18। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें दी है। आदम ने पाप किया, हम मनुष्य परमेश्वर से दूर थे, पर यीशु मसीह जब आया तो मेल कराने के लिए आया। हमारा परमेश्वर का रिश्ता टूट चुका था, हम उसके वंदना, महिमा, स्तुति करने के योग्य नहीं थे। पाप पे पाप बढ़ते जा रहा था। और यीशु मसीह जब दुनिया पे आया, हमारे लिए कुर्बान दिया, उसने पवित्र मेमना वध किया गया, वेदी से उस भेंट को ग्रहण किया गया और हमारा और परमेश्वर का फिर से मेल मिलाप हो गया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का दया कि हम फिर से परमेश्वर से मिल सकते हैं। जब यीशु मसीह ने हमें मेल मिलाप किया है, मेल मिलाप की सेवकाई दिया है, तो हम क्यों दूसरे से मेल नहीं करते? क्यों उसके पापों को देखते, क्यों उसके बुराइयों को देखते? उस पाप में तो हम भी पड़े हुए थे, उस पाप में तो आप भी पड़े हुए थे, मगर परमेश्वर ने अपने मेल मिलाप की सेवकाई के द्वारा आपको बुला लिया। मेरे साथ पढ़िएगा, परमेश्वर के वचनों में से हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, बहुत कीमती वचन है, मत्ती 5 और उसका हम पढ़ेंगे 9 पद। मत्ती 5 उसका 9 पद। धन्य हुए जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जितने लोग मेल ने किए वो अभी तक परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं बन पाए। आप आराधना करते होंगे, आप प्रचार करते होंगे, आप सुसमाचार प्रचार करते होंगे, आप गीत गाते होंगे, आपको चर्च में बहुत सारे काम करते होंगे, बहुत सारे एक्टिविटी करते होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं। बाइबल इस बात तो कहता है कि जितने लोग मेल कराते हैं वो परमेश्वर का बेटा और बेटी लोग। क्या सचमुच आप उसकी बेटी है? सचमुच आप उसका बेटा है? आपके फोन कॉन्टैक्ट को देखिए, आपके नंबर देखिए आपके मोबाइल सेल में, और उस सेलफोन में देखिए आपके पास 500 से ज़्यादा नंबर है।
पर उस 500 लोगों में से कितने लोग से आपका बातचीत नहीं होता है? उसमें कितने आपके रिश्तेदार होंगे, कितने आपके कुटुंब होंगे, कितने आपके प्रिय होंगे, कितने होंगे जो उससे आप कल बात करते थे, आज आप उससे बात नहीं करते। आप अपने आप को परख सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा, अपने कॉन्टैक्ट के द्वारा। आपके सेल फोन में जितना नंबर है जिससे आप बात नहीं करते, आप एक स्वार्थी व्यक्ति हो चुके हैं। आप अपने बारे में सोचने वाले हो गए। आप मेल को नहीं ढूंढ रहे। अगर हम मेल को नहीं ढूंढेंगे, पवित्रता की खोजी नहीं होंगे, तो हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, यीशु को नहीं देख पाएंगे। अपनी भेंट को उधर ही छोड़ दीजिए, उधर ही अपने घर में रखिए भेंट को। जब तक आप मेल नहीं कीजिएगा, बलिदान ग्रहण नहीं किया जाएगा, भेंट ग्रहण नहीं किया जाएगा। धन्य है जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाएंगे। अगर आपको आज की सुबह परमेश्वर का बेटा और बेटी करना है तो मेल कर लीजिए। अपने फोन कॉन्टैक्ट में, अपने जान पहचान में, अपने चिन्हित में, अपने पड़ोसी में, अपने रिश्तेदार में, अपने खानदानों में अगर आपका किसी से बात नहीं होता है तो आप ध्यान दीजिए, मेल कर लीजिए। तब देखिए ना, परमेश्वर का बहुतायत का आशीष आपके और आपके परिवार के जीवन में होगा। मेल मिलाप करना है। जब हम इतने पापी होने के बाद भी हम ग्रहण योग्य नहीं थे, और यीशु के बलिदान के द्वारा हम और परमेश्वर मेल मिलाप हो गए, और यीशु के द्वारा हम और परमेश्वर फिर से मिल लिए, तो जब इतने गुनाह और पाप को परमेश्वर ने और यीशु ने हमें माफ किया है, तो आप एक दूसरे को कैसे क्षमा नहीं कर सकते? आप कैसे माफ नहीं कर सकते? धन्य जो मेल कराते, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा और बेटी लोग, पुत्र है लिखा हुआ है। अपने आंखों को बंद करें। आज की सभा में मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अगर आपका रिश्ता आपकी पत्नी से, आपका पति से टूट चुका है, आपका रिश्ता आपके परिवार, रिश्तेदार, कुटुंब, भाई और बहनों से टूट चुका है, छोटे छोटे बातों के कारण टूट चुका है, अगर आपका रिश्ता प्रभु के दास से टूट चुका है, कलीसिया से टूट चुका है, विश्वासियों से टूट चुका है, आप अगर रिश्ता तोड़ दिए है, मिलना नहीं चाह रहे, आप फोन उठाइए, आप उससे बात कीजिए। आप छोटे नहीं हो जाइएगा। आप मनुष्य की दृष्टि में छोटे हो जाइएगा, मगर परमेश्वर की दृष्टि में महान बन जाइएगा, क्योंकि यीशु मसीह हंसते हुए बोलेगा, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। धन्य है जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। उसने हमारे पाप को नहीं देखा, हमारे बुराई को नहीं देखा, हमारी लियाकत को नहीं देखा, हमारे बुद्धि और ज्ञान और धन को नहीं देखा, हमारी निर्बलता में उसने देखा, और निर्बलता में वो सिद्ध हो गया। और परमेश्वर ने हमारे खमियों को देखा, हमारी घटियों को देखा, हमारे गुनाहों को देखा, और उसने जब पवित्र मेमना के द्वारा जो वध किया गया, उस वध के द्वारा हम और परमेश्वर फिर से मिल गए हैं। तो क्यों ना हम संसार के लोगों से मिले और अपने परिवार, लोगों, रिश्तेदारों से बातचीत करें। जितने लोग सुन रहे हैं उनका रिश्ता जुड़ जाए, जो लोग सुन रहे हैं उनका रिश्ता पति पत्नी से जुड़ जाए। प्रभु, जिनका रिश्ता टूट चुका है आज की सभा में उसका रिश्ता जुड़ जाए। आपका रिश्ता आपके परिवार से, आपके पति से, आपकी पत्नी से, आपके रिश्तेदारों से, आपके कुटुंब से, आपके भाई और बहनों से, यीशु के नाम से आपका रिश्ता जुड़ जाए। आपका कलीसिया से रिश्ता जुड़ जाए, आपका पास्टर से रिश्ता जुड़ जाए, और परमेश्वर की बहुतायत का आशीष आपके और आपके घराने के जीवन पे हो। जो बंधन, जकड़न और शैतान जो आपको भ्रम में रखा, मैं यीशु नासरी के नाम से डांटता हूँ, और आपके जीवन में बड़ी महिमा को मांगता हूँ, सामर्थ को मांगता हूँ। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का सामर्थ आपके व्यक्तिगत जीवन में हो। जितने लोग वचन सुने और सुनेंगे वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।